थे, बोलिए जोन से। इसीलिए डू यू लव मी, पतरस से भी प्रभु ने पूछा, जबकि उसने उसको फॉलो किया था, एग्जैक्टली फॉलो किया था, लेकिन अंदर से फॉलो करने की जरूरत है। एवरीडे एवरीडे हम ऊपर से मुंह से बोल लेते हैं। पतरस ने बोला था, डिनाई कर गया। पुत्रात्मा आया, बोला पतरस तू पत्थर है, तुझ पर मैं क्या बनाऊंगा? कलिशा बनाऊंगा। जो आप जानते हैं बोलते जाइए। क्या बनाऊंगा? कलिशा बनाऊंगा। और वो तब पूरा हुआ किस दिन पूरा हुआ? जिस दिन पवित्र आत्मा आया। प्रेरित चैप्टर 2। जिस दिन पवित्र आत्मा आया, पतरस ही ने प्रचार किया। जब से वो क्या था? अनपढ़ था। लेकिन हमें परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। पवित्र आत्मा आया और पतरस के प्रचार से 3000 के लोग प्रभु में मिल गए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस हमें दिए, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा हमें दी है, वो कब पूरा होता है? जब हमारे अंदर कौन आता है? पवित्र आत्मा आता है। उससे पहले भी पतरस किसके प्रभाव से प्रभु यीशु पर विश्वास किया था? पवित्र आत्मा के प्रभाव से ही विश्वास किया था। पहला कुरिन्थ 12 अध्याय उसका 3 से जब आप पढ़ते हैं, तो कोई यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता। आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता। तो पवित्र आत्मा के प्रभाव से हम यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रभाव से वो प्रभावित कर रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, वो तुम में होगा, तुम्हारे साथ रहता है, परंतु वो तुम में होगा। यूहन्ना 16 में हम लोग देखते हैं, मे भी 16 या 14 अध्याय में है। तो मैं कह रही थी कि पवित्र आत्मा हमें क्यों जरूरत है। हम वापस आते हैं ऐसा 41 और इसका 15 पद। देख मैंने तुझे छुरी वाले, मेरे साथ साथ पढ़ सकते, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया बिल्कुल न्यू, छुरी वाले दावने का एक नया और क्या बनाया है? चोखा यंत्र। बोलिए चोखा यंत्र। बहुत ही धारदार यंत्र बनाया। लेकिन वो कैसा है? छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। और चोखा यंत्र ऐसा यंत्र है, उससे क्या करना है? ये छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र कौन है? हम एक एक को ऐसा प्रभु बोलता है कि मैंने बनाया तुम्हें। क्या बनाया है? आप वचन में देख सकते हैं या वहाँ स्क्रीन में देख सकते हैं, वहाँ समझना एक एक वर्ड। तुझे छुरी वाले दावने का नया भी है और चोखा यंत्र है। और छुरी वाले दावने का वो छुरी कितना बड़ा होता है? छोटा ही होता है ना। छुरी बोलते हैं हम लोग, छोटा ही होता है। छोटा है लेकिन वो क्या कर सकता है? क्या काट सकता है? बताइए। सब्जी काटने की बात नहीं कर रहे हैं आप। क्या काटना है? देखिए क्या करना है। तू पहाड़ों को दांव कर क्या कर देगा? ये छुरी वाला जरूर छोटा दिख रहा है। प्रभु यीशु मसीह बड़ा दिखता था इस दुनिया में आया था, तो जब भी बड़ी बड़ी बातें प्रभु यीशु कहते थे तो लोग उस पर पत्थरवाह करना चाहते थे। कौन लोग? फरीसी सदूकी लोग, ज्ञाता लोग। ऊपर से जानते थे, अंदर से नहीं जानते थे। ऊपर से वो लोग जानते थे, अंदर से हम लोग को भी ऊपर से नहीं, ऊपर से नहीं। कैसे जानना है? अंदर की बात जानना है, अंदर की बात जानना। यूहन्ना में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना 1 अध्याय में हमें भी जब यूहन्ना के चेले यूहन्ना के साथ थे और यूहन्ना ने कहा कि देखो ये परमेश्वर का क्या है? मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो वो लोग यूहन्ना को छोड़ दिए और किसके पीछे हो लिए? 35 पद से हम लोग को मिलता है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 35 1। तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह के साथ 10 घंटे तक रहे। समय नहीं इसलिए हम अभी दौड़ रहे, थोड़ा थोड़ा बस झलक दिखा दे रहा है। प्रभु अलाउ करेंगे तो फिर कभी हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 33.5 साल तक, 3-3.5 साल तक प्रभु चेलों के साथ रहे, लेकिन फिर भी प्रभु उनको हमेशा बताते रहे पवित्र आत्मा का वेट करना।
और लोग कितना दिन तक वेट कर रहे थे पता है? प्रेरित 1 अध्याय उसका 14-15 से हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है 10 दिन तक। कितने दिन तक? और अभी हम लोग कितने समय के लिए यहाँ हैं? कितने दिन तक लोग वेट कर रहे थे? 10 दिन। एक्ट चैप्टर 1 वर्सेस 13, 14, 15 आप देखेंगे तो मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जिंदगी हमारे इसी में डिपेंडेड है। प्रेज द लॉर्ड। हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? क्योंकि प्रभु ने कहा जकरिया 4:6 में क्या बोला है? ना तो बल से परंतु मेरी each and every time, every second, we have to live in the Holy Spirit. हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमी 8 का एक पूरा पवित्र आत्मा के विषय लिखा हुआ है, आपको पता है? जो आत्मा के चला चलते वही परमेश्वर के संतान है। ऑल द टाइम उन पर दंड की आज्ञा नहीं होती। रोमी 8 आप देखेंगे, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं उसका जन नहीं, वो उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। रोमी 8 का 8-9। तो पवित्र आत्मा के बिना हम जी नहीं सकते हैं। हाँ, अभी जैसा जी रहे हैं हल्का फुल्का जी सकते हैं, लेकिन हमको हल्के फुल्के के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है। क्या बोलता है प्रकाशित वाक्य 3:21 में? जो जय पाएगा उसे मैं अपने पिता के सिंहासन पर, अपने पिता के सिंहासन पर, अपने पिता के सिंहासन पर बैठाऊंगा जैसा मैं बैठ गया। प्रभु ईश्वर आप में कोई अंतर परमेश्वर ने नहीं रखा। प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया मेरी बात? इसीलिए ताली नहीं बज रहा है, नहीं समझ में आया होगा। प्रभु यीशु मसीह में और हम में कोई भी अंतर परमेश्वर ने नहीं रखा, इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु परमेश्वर ने हम लोग को प्रभु यीशु मसीह से कम नहीं बनाया। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी मैं कह रही हूँ सब चीज़ वचन में लिखा हुआ है, उससे हट के कुछ भी नहीं कहूँगी। हमें इसलिए बुलाया है कि वचन जाने और अपनी ज़िंदगी को और दूसरों के जीवन को अच्छा बना दे। परमेश्वर का काम क्या है इस संसार में? लोगों को आनंद देना, जीवन देना। उसने सब कुछ बनाया। आज लोगों को क्यों बुला रहा है परमेश्वर? आनंदित रहने के लिए। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, यही प्रभु बोला है। और कुछ बोला है? अब बच्चे को पढ़ाते हो, डंडा मारते हो, क्यों करते हो? केवल उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए, उसका ज़िंदगी अच्छा करने के लिए। आज हमें भी डंडा पड़ता है। ये 66 बुक्स दो प्रभु दिए है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि उसके द्वारा से हमारा जीवन और जीवन और जीवन, आनंद और आनंद की कमी नहीं हो, आनंद की बहुत याद और समुद्र में चले जाए। एवरीडे एक्साइटमेंट में रहे। एवरीडे आप नया कपड़ा पहन सके। प्रेज द लॉर्ड। एवरीडे आप क्या कपड़ा पहन सके? नया कपड़ा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे घर में लोग नए नए कपड़े ला कर रख देते, तो मैं सोचती हूँ हमारा टेंडेंसी क्या है कि नया कपड़ा डेली नहीं पहनना, बहुत ये हो जाए, खर्चीले हो जा रहे साहब। लेकिन प्रभु मुझे सिखा रहा है, चाह कभी मैं पुराने कपड़े नहीं पहन पाती, नया कपड़ा ही डेली पहन लेती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम गाड़ी के विषय सोचते हैं 14 लाख 20 लाख, कितना तक आप सोच सकते हो? परमेश्वर आपको बोले मैं 50 करोड़ का कार दूंगा तुझे, लेकिन आपको उसके डीपर रिलेशनशिप में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। वो जो प्रभु ने वचन बोला है, ये सारी चीजें केवल आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन सकते हो। ये जो बाइबल में लिखा है उससे भी गहरी। ये तो क्या है? एरो निशान है। बाइबल क्या है? एक निशान है। बोलता है डायरेक्शन देता है ना, निशान दिखता है कि इधर से जाना है। बाकी वहां के विषय तो लिखा ही नहीं है। वहां पर लिखा रहता है नहीं। यदि सारी बातें लिखी जाती तो क्या लिखा है? कहीं भी नहीं समाती। बोलिए, कहीं भी नहीं समाती। परमेश्वर हम लोग को बहुत सिखाना चाहते हैं। इसलिए मेरे मन में भी अभी है कितना ज़्यादा बोल दूं, लेकिन प्रभु ने कहा मुझे तुम्हें बहुत सी बातें कहनी है, परंतु तुम अभी उसे सह नहीं सकते हो। कब बोला उन लोग उसने? मैं यहाँ फिर आऊँगी, यूहन्ना में हम उसको देख लेते हैं। यूहन्ना और उसका 16:12, जॉन 16:12। मुझे तुमसे
मिला? मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु कब सह पाओगे? कब सह पाओगे? मन को इधर उधर भटकने नहीं देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वचन है तो आप जरूर देखें, आपके पास है, एक्सरसाइज करें, माइंड तुरंत सब कुछ भाग जाता है कहीं और। प्रेज़ द लॉर्ड। जो चीज़ आप उसको ग्रैब करने वाले हैं, लेना पड़ता है कि नहीं? मुंह से आप पी रहे हो, थोड़ा भी इधर उधर हो गया तो नीचे गिर जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव द पावर। हमारे पास कुछ नहीं है, सब लेना पड़ता है। एक दिन आप खाना नहीं खाते हो, कैसा लगता है शरीर? कैसा लगता है? कमजोरी। खा के भी सो गए, सुबह उठते हो कैसा लगता है? आपको लगता है आराम करने से बड़ा अच्छा लगेगा। रात को भरपेट खा लिए, सुबह उठ रहे हैं, सुबह कैसा रहता है बॉडी? सबसे ज्यादा कमजोर। बोलिए कमजोर। पीछे सुनाई दे रहा है? क्या रहता है? और उसको बॉडी यूं ही अपने आप से काम नहीं करता है, काम कराना पड़ता है, वश में रखना पड़ता है। अन्यथा आपने आराम किया, सुबह तो उठे, पूरा ताकत लगना चाहिए, दिमाग अच्छा काम करना चाहिए। जब सुबह उठते हैं कैसा काम करता है दिमाग? शिथिल महसूस करता है और उसको उठने का मन नहीं करता। रात भर सोए फिर और नींद आ रहा है, आंख बंद कर लोगे तो और ही नींद आएगा, दिन भर भी नींद आएगा। जितना सोगे उतना कमजोरी लगता है। एक लिमिट पर सोना है। और क्या होता है, सुबह आपने देखा है जब आप उठकर बैठते तो क्या करते हैं? प्राय लोग गाल में हाथ रख लेते और क्या करते हैं? तरह तरह की चिंताएं परेशान करती है। तो हमारे अंदर से परेशानियां, हमारा संसारिक दिमाग ऐसा हो गया है। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम क्या हो जाते हैं? अपने आप को नया बना लेते हैं। तो लिखा है यहाँ पर, जब सत्य, यहाँ पर लिखा है यूहन्ना 16:13, परंतु जब वह अर्थात मिला, मेरे साथ पढ़िए, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। क्या लिखा है? सत्य का आत्मा आएगा तो तुम सह पाओगे। कई बार बहुत सारे लोग परमेश्वर के आत्मा का अनुभव आपने पाया ही होगा, बात ही करते होंगे यहाँ इतना प्रेजेंट वर्शिप होता है, लेकिन आपको हमेशा बातें करना है। कई बार लोगों के घर में गाड़ी रहता है, एक्सीडेंट के डर से गाड़ी में नहीं बैठते। अरे एक्सीडेंट हो जाएगा, बच्चे को चलाने नहीं देते, है कि नहीं? क्या है? डर। उसी तरह पवित्र आत्मा भी बहुतों को मिल जाता है, लेकिन एक्सीडेंट का डर होता है, अरे गलती हो जाएगा, वो हो जाएगा। या तो फिर अविश्वास। बोलिए अविश्वास। एवरीडे हम लोग को जो डीलिंग करना है ना, अविश्वास से। प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वास हमें पैदा करना होता है। जिस तरह से प्रभु ने ताकत दे दिया, लेकिन वो हमेशा रहता नहीं है। अंग दे दिए, विभिन्न बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स दे दिया, विभिन्न चीज़ों को खाते हैं हम, अपने आप में ताकत जनरेट करते हैं। हमको नॉलेज है, क्या है? ऐसा कर, ये खाएंगे तो ये विटामिन बनेगा, वो खाएंगे तो वो विटामिन बनेगा। अपना बुद्धि और ज्ञान को क्या करते हैं? यूज करते हैं। और सब चीज़ दुनिया में है, उसको हम कब वो काम करता है? जब अंदर जाता है। उसी तरह परमेश्वर हमारे सब कुछ पूरा कर दिया, अपने आप को दे दिया, अपनी आत्मा को दे दिया। पवित्र आत्मा कौन है? यूहन्ना 4:4 हम लोग देखते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? बोलेंगे आप? पवित्र आत्मा कौन है? यूहन्ना 4:23 से हम देखते हैं। जॉन 4:23-24। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। दूसरा कोरिन्थियन 3 अध्याय उसका 17 से 17-18 देखते हैं। 2 Corinthians chapter 3 17-18 देखते हैं तो लिखा है परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? पीछे से बोलिए, परमेश्वर क्या है? हाथ उठा के बोलिए जोर से, परमेश्वर क्या है? यस। और हमें भी आत्मिक होने के लिए बुलाया है,
आत्मा में चलने के लिए बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थ उसका 5 का आप 16 देखेंगे, 16-17 क्या लिखा है? यदि यीशु मसीह को हम सभी शारीरिक नहीं क्या है, निकला क्या? हम सभी शारीरिक नहीं क्या है, आत्मिक है। हम सभी शारीरिक नहीं वरन क्या है, आत्मिक है। यीशु मसीह को भी यदि आप शारीरिक समझते थे तो ऐसा ना समझो। 17 में क्या कहता है? हालेलुया। एक गाना हम गाते हैं, बहुतों को नींद भी लग रहा है। पवित्र आत्मा कितने जानते हैं? थोड़ा ताली बजा के, थोड़ा खड़े होके थोड़ा हम देखिए, परमेश्वर का कुछ भी आशीष है यूं ही नहीं मिलता है। आप सुनिए, परमेश्वर की कुछ भी आशीष यूं ही नहीं मिलती है। प्रभु ने जान दे के पूरे दुनिया को उद्धार किया। क्या आपका केवल उद्धार किया उसने? गिटार बजाने वाले थे भाई, नहीं है? अब आप सुनिए, परमेश्वर ने सारे जगत का क्या किया है? उद्धार किया है। सारे जगत के सब प्राणी के लिए उसने क्या दिया है? जान दिया है। सारे जगत के सब मनुष्यों के लिए उसने जान दिया है। लेकिन आज सबका उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा? उस उद्धार को हमें लेना पड़ता है। कैसे लेना पड़ता है? बहुत ही इजी है। कितनों को पता है? रोमी 10 अध्याय उसका 9-10 पद किनको पता है? लिखा है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से, बोलिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मुंह से अंगीकार किया जाता है, बोलिए अंगीकार किया जाता है। और क्या लिखा है 13 पद में? जो लोग प्रभु का नाम लेगा, वो जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? बस इतना ही करना है दुनिया को। और यही नहीं कर पा रहे, यही चीज शैतान रोक रहा है। अन्यथा सारा हार्डवर्क प्रभु ने, परमेश्वर ने मनुष्य बनकर, बोलिए कर दिया है। ताली बजा दीजिए एक बार परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उद्धार का काम प्रभु ने कर दिया। उसे क्या करना है? सबको परमेश्वर ने इसीलिए मुंह दिया है, खाली इस संसार का चावल खाने के लिए ना। आज क्या क्या खा के आए आप? इस मुंह से दुनिया से बातें करने, आओ इसको उसको बुलाने के लिए नहीं, इसको उसको ये चीज वो चीज खाने के लिए नहीं। वो तो खाना ही है, मजा लेना है भाई, हम लोग को प्रभु दिया है। लेकिन सबसे पहले एवरीडे परमेश्वर को खाना है। बोला मैं खाने की वस्तु हूं। एवरीडे प्रभु से बात करना, उसके लिए हमें परमेश्वर का आत्मा चाहिए। क्या चाहिए? और मिल गया तो उसको एक किनारे दफन करके रखने वाले क्या पाएंगे? बहुत बड़ा दंड पाएंगे। सुन रहे हैं आप? आपको पता है पवित्र आत्मा मिलने के बाद, पवित्र आत्मा में आप नहीं बातें कर रहे हैं, आप क्या पाएंगे? डरा नहीं रहे, वचन बताता है, वचन बताता है। प्रभु अलाउ करेंगे, टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। हम सोचे वर्डिंग से आप गाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आंखें बंद कर ले। मुझे ले जा तो यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। फिर से पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड। पवित्र आत्मा, थोड़ा फास्ट बजा। मुझे ले जा तो यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। फिर से सभी हाथ फैला के, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मुझे ले जा तो यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सब तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सब तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सब तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ, घुटने
टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सब तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सब तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सब तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, थैंक यू लॉर्ड। यीशु यीशु है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यस लॉर्ड सेव अस जीसस। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। आंखें बंद कर हम प्रभु से हेल्प मांगे। आपको अभी समय जो भी दुर्बलता लग रहा है, जो भी आप चाहते हैं प्रभु से इस वक्त मांगे। अपना मन प्रभु की ओर लगाया, फुस 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 कर सकते हैं। तो आप अन्य भाषा बोलते हैं, अन्य भाषा में खुद से बोलिए। महान परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं, तो हमारे मध्य उपस्थित है। एक एक अपने दुर्बलताओं को उंडेल देते हैं, अपने देहों को तुझे भेंट चढ़ाते हैं। तूने जो कहा है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भाव बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। यस गॉड ऑलमाइटी, एक एक बुद्धि को तूने जो नया बनाया वो नया हो जाए, फिर से नया और नया और नया और नया और नया। Touch everyone, mighty King, hallelujah, Holy Spirit, touch everyone's heart, touch everyone's mind, Lord Jesus, hallelujah, make it new, Lord, hallelujah। प्रभु मन को नया कर दे मेरे हॉली स्पिरिट, मन को नया कर दे प्रभु, छू ले मेरे हॉली स्पिरिट। एक एक दिमाग को नया कर दे मेरे हॉली स्पिरिट, ओ लॉर्ड। गले को शुद्ध कर, अपने गले के लिए प्रार्थना करें इस वक्त। प्रभु चाहते हैं कि आपका गला शुद्ध हो जाए। इज टू होली, हमारे परमेश्वर की पवित्रता की चर्चा 24 घंटा करूब करते रहते। पवित्र 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 परमेश्वर, हालेलुया। हमारे गले को छू ले, अपने गले में हाथ रखे सभी। अपना बायां हाथ अपने गले में रखे और दाहिना हाथ फैला कर रखे और सामत लीजिए। बोलिए प्रभु मेरे गले को शुद्ध कर। आर यू लिसनिंग टू मी व्हाट आई एम सेइंग यू? अपना बायां हाथ गले में रखिए, दाहिना हाथ से सामत रिसीव करें प्लीज। Please, it's my request to you. Hallelujah. And please pray everyone. अपने थ्रोट के लिए, अपने गले के लिए। ये परमेश्वर का गला है, ये परमेश्वर का मुंह है, इसलिए उसने कहा यदि को बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि को बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, और कुछ ना बोले, और कुछ ना बोले। प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया चुना मेरे प्रियो। प्रभु ने क्रूस पर जान दे के अपने लहू से आपको अनॉइंट किया है, अपने आत्मा से आपको अनॉइंट किया है, उसने खरीदा है। और ये साधारण नहीं है। जितने लोग इस बात को अंगीकार नहीं करेंगे नरक में डाल दिए जाएंगे। आज संसार में जो लोग यीशु मसीह को प्रभु नहीं स्वीकार करेंगे, उनके वचन को नहीं स्वीकार करेंगे, यही उनको नरक में जाने के लिए बाध्य कर देगा। वो किसी को दंड नहीं देता, लेकिन जो उसने किया बस उसे विश्वास करना है। अब बोलिए प्रभु मेरे गले से कुछ भी अशुद्ध बात बोला है, कुछ भी गलत मैंने सोचा है, मुझे क्षमा कर दीजिए मेरे गले से। हालेलुया। जितने अन्य भाषा बोलते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना करें, और मन से हिंदी में सोचिए, मन से हिंदी में सोचिए, मुंह से अन्य भाषा बोलिए। एवरीवन, जो लोग बहुत बातें बोलते हैं, पवित्र आत्मा कभी भी आपने बोला अपने से बोल दो, शगड़ा कला कला का कुछ भी बोल दो, विश्वास से बोल दो। और सबका हाथ अपने गले में जाना चाहिए। इस वक्त सुन रहे हैं आप, गले में, बायां हाथ गले में रहिए, दाहिना हाथ फैलाइए। सामर्थ आ रहा है परमेश्वर का, सामर्थ है। आप
पर प्रभु का मूव कर रहा है। प्रभु हमारे मध्य में है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में मंडला रहा है। वो आपको छूना चाहते हैं। जब आप विश्वास करोगे, पुकारोगे, he will touch you, he'll give you the strength, he will renew your hope, he'll renew your faith, he will make you new. Yes Lord, yes God Almighty. चेंज करे के गले को चेंज कर ले, जीभ को चेंज करे मेरे होली पिता, चेंज करे के गले को छू ले, एक एक जीभ को छू ले मेरे होली स्पिरिट, चेंज देम, हील देम लॉर्ड। आत्मा में हील हो जाए, गला एक एक गला हील हो जाए, गला हील हो जाए, ब्रेन हील हो जाए, माइंड हील हो जाए मेरे होली स्पिरिट, कान हील हो जाए, आत्मा हील हो जाए, हृदय हील हो जाए, प्राण हील हो जाए। यीशु के नाम से नया 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 कर, नया कर मेरे पिता, नया कर मेरे होली स्पिरिट, नया कर मेरे परमेश्वर, नया कर मेरे प्रभु। ये तेरे हैं, इनसे तूने प्रेम किया, तूने जान दिया है, इन्हें बुलाया है, अभिषेक किया। शतरबा शिखरबा शिखरबा हील हो जाओ। जिसको किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी चंगे हो जाओ, किडनी चंगे हो जाओ, किडनी चंगे हो जाओ, किडनी चंगे हो जाओ। हर एक शुगर चले जाओ, हर एक डायलिसिस खत्म हो जाए, किडनी नहीं हो जाए, पथरी नहीं हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। जिसको खून की उल्टी होती है, आपके मुंह से खून की उल्टी होती है, प्रभु बता रहे हैं कोई है जिसके मुंह से खून की उल्टी आती है, गॉड इज गोइंग टू हील यू। आप बोलिए, प्रभु मेरे मुंह से कुछ भी गलत मैंने बोला है, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये मुंह परमेश्वर का मुंह है। प्रभु ने कहा ये शरीर मैंने खरीदा है, तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नष्ट करेगा मैं इसे नष्ट कर दूंगा। आप कुछ और नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के रहने के लिए खरीदे गए हो। आप कुछ और नहीं, पवित्र आत्मा के चलने फिरने के लिए बचाए गए हो। ये मुंह कुछ और नहीं, परमेश्वर की बातें, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें बोलने के लिए आपको ये मुंह खरीदा गया है, आपका ये मुंह आपको दिया गया है। इसीलिए आप जिंदा हो, इसीलिए आप मरे नहीं विभिन्न परिस्थिति में, क्योंकि प्रभु आपको आशा करता रहा कि आप परमेश्वर की बातें बोलना सीख जाओगे, अनंत जीवन में अनंत खुशियों में आगे बढ़ोगे। क्षमा मांगो जिसको भी मुंह से खून की उल्टी होती है, प्रभु आज आपको चंगा कर देना चाहता है। और कुछ भी गलत बोला है, कुछ भी बुराई किया है, अपने भाई के विरोध में बुरा बोला है, किसी का शिकायत किया है, गलत सोचा है, आपकी महिमा नहीं की है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। And you are healed, and you are healed। यदि आप कह रहे हो प्रभु मैं अपने मुंह को तुझे सौंपता हूँ, मैं अपने जीभ को तुझे सौंपता हूँ, मैं अपने गले को तुझे सौंपता हूँ, healing is coming upon you Lord, Lord is healing you, hallelujah। वो चंगाई आपके अंदर आ रही है, प्रभु यीशु का लहू आपके अंदर आ रहा है, आग आपके अंदर आ रहा है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है, हालेलुया। रबा 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 शिखा रबा शिखा रबा शिखा रबा शखा रबे बोली अंदर हेरे हवा बाबा हवा। जितने अन्य भाषा नहीं बोलते, मेरा बोल के सुन के बोलना शुरू कर सकते हो, जीभ को उलट सकते हो। मैं बताऊंगी आपको, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा उंडेल दिया पहले ही, बस ज्ञान की कमी है। शेदा रबा शिखी रिबी 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 रबा बोली अंदर खरे खरो खरी करे कद 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 कशंदरे होली 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 रबा शिदा रबा शिखा रबा शिखा रबा। और एक आशीष की बातें मैं आपके लिए बता रही हूँ। आप में से कोई है यहाँ पर जो बहुत दिनों से नए घर में शिफ्ट करना चाहते हैं? कौन है जो नया घर में शिफ्ट करना चाहता है, बहुत दिन से प्लानिंग कर रहा है कि मैं नए घर में जाऊं, परंतु आप नहीं जा पा रहे हो? आज आप अपने जीवन को प्रभु को सौंप दे, बोलिए कि प्रभु जो वचन बताया जा रहा है मैं विश्वास करूंगा, उसके अनुसार मेहनत करूंगा, तेरी आत्मा को खोजूंगा, तेरे वचन को खोजूंगा, मुझे नए घर में जाने दे। जो प्लान आप कर रहे, यदि आप ऐसा कहोगे आप नए घर में पहुंच जाओगे। आप जिस नए घर में जाने का प्लानिंग कर रहे हो, परमेश्वर वहां आपको पहुंचा देगा। यीशु मसीह के नाम से जो भी है नए घर में जाने का, शिफ्टिंग करने का प्लानिंग कर रहा है, अब तक नहीं शिफ्ट कर पाए, यीशु मसीह के नाम से ये नए घर में पहुंचा दिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आप अपने नए घर में होंगे, कुछ दिनों में आप शिफ्ट हो पाओगे, क्योंकि ये ब्लेसिंग प्रभु आपको दे रहा है। नए घर में आप जा पा रहे हो क्योंकि आप प्रभु के निकट आए हो।
और प्रभु की महिमा कर रहे हो, अपने आप को प्रभु को दे रहे हो, अपने शरीर को प्रभु को दे रहे हो, अपने जीभ को, मुंह को प्रभु को दे रहे हो, अपने माइंड को प्रभु की ओर लगा रहे हो, अपने आत्मा को, मन को प्रभु की ओर लगा रहे हो। यस लॉर्ड, थैंक यू। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आप नए घर में प्रवेश कर गए। विश्वास से देखिए कि आप नए घर में प्रवेश कर गए हो, उस नए घर में आप जा सके हो, उस नए घर में जा सकर रुकावट बाधा बंधन प्रभु यीशु के नाम से खत्म कर देते। यस लॉर्ड, हालेलुया। Oh yes, God Almighty, thank you Daddy, thank you Daddy, हालेलुया। धन्यवाद देते, थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। बहन श्वेता और भाई सामिल, आपके लिए प्रभु का ब्लेसिंग है। जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ टू रिसीव, हालेलुया, क्योंकि आपने प्रभु के सेवकों की सेवा की, आपने दीन और नम्र बनकर बड़े हर्ष से प्रभु के सेवकों से मिला, प्रभु से प्रेम किया। आप दोनों ने प्रभु की इच्छा को पूरा करना चाहते हो और प्रभु यहाँ पर है। प्रभु आपको, आपकी इच्छा है कि, और परिवार की इच्छा है कि आपको एक बेबी गर्ल मिले। God is going to give you the gift, receive it, हालेलुया। आपको बेबी गर्ल से प्रभु अनॉइंट कर रहे हैं, वो गिफ्ट प्रभु दे रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि वो गिफ्ट प्रभु आपके बेडरूम में दे दिया है। वो गिफ्ट की टोकरी में सजी सजाई एक छोटी सी बेबी गर्ल को प्रभु ने आपके बेडरूम में दे दिया है। थैंक यू जीसस, रिसीव इट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, रिसीव इट एंड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। Don't worry for anything. Thank you to the Lord. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Thank you God Almighty। भाई सामुएल और श्वेता को, स्वाति या श्वेता है, तेरे हाथ में सौंपते। सामुएल भाई इनके पति को तेरे सामर्थी हाथ में सौंपते। आपका शामिल महिमा बहने पाए बेबी गर्ल के गिफ्ट के लिए तेरे धन्यवाद देते। मेरे होली स्पिरिट इनके मन को तैयार कर और तेरी आशीष, तेरी सुरक्षा में इनके जीवन में फलने फूलने पाए। शैतान अंधकार के सारे रुकावट, दुष्टता के सारी रुकावट खत्म कर देते हैं, अंधकार की सारी रुकावटें खत्म कर देते हैं, हर एक रुकावटें खत्म कर देते हैं। तूने अनुग्रह पर अनुग्रह को लाया है, तेरा अनुग्रह पर अनुग्रह को लाया है। ना तो दौड़ने वाले की, न चाहने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। प्रभु तेरी सामत बह रही है। छूले एक एक को, छूले एक एक भाई बहन जिस भी तकलीफ में फंसे हो, चंगे हो रहे हो। धन्यवाद दो चंगाई के लिए, धन्यवाद दो शासिस के लिए। मुंह खोल के एक एक को अपने जीभ चलना चाहिए। जीभ से जिस तरह से खाना खाते हो पेट भरता मेरे प्रियो, धन्यवाद दो। शक्ल हर एक का जीभ चलते रहना चाहिए, एक बार भी स्टॉप नहीं होना चाहिए, लगातार धन्यवाद दो। आपको क्या चाहिए? आई एम ग्रांटिंग दैट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मुंह को खोल के धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए, धन्यवाद। शेखर वशी के अन्य भाषा में धन्यवाद दीजिए। अन्य भाषा जो बोलते हो लगातार अन्य भाषा बोलिए, जो नहीं बोलते हो हिंदी में बोलो, धन्यवाद करो। क्या चाहिए इस वक्त? आप कल्पना करो क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? प्रभु जो भी चाह रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, आई ग्रांट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तेरे शामती नाम से ग्रांट करते, तेरे आशीष को ग्रांट करते, तेरी महिमा को ग्रांट करते, चंगाई को ग्रांट करते। आप चंगे हो और दुष्ट आत्मा, शैतान की शक्ति, अविश्वास की शक्ति निकल जा, इनको छोड़ दे, निकल जा, छोड़ दे। दरिद्रता, गरीबी, अविश्वास निकल जाने, छोड़ दे। काम की व्यवस्था छोड़ दे, हर श्राप छोड़ दे। ये आशीषित है यीशु के नाम से। चंगे ये प्रत्येक हो गए, इनके बच्चे, परिवार में आशीष आ रही है। जितने लोग आप यहाँ पर हैं, आपके घरों में सदूत प्रवेश कर रहे हैं, आपके घर को साफ कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। आपके बच्चों को आशीषित कर रहे हैं, आपके घरों में उत्तम वस्तुएं डाला जा रहा है, भरी जा रही है, क्योंकि धर्मी के घर में उत्तम पदार्थ भरा जाता है, धर्मी के घर में उत्तम उत्तम धन पाया जाता है। धन्यवाद दीजिए। आप जब मेहनत करते हो, प्रभु के पास आते हो, तो ना सिर्फ आपको आशीष मिलती है पूरे घराने को, ना सिर्फ प्रेजेंट के लिए, अनंत काल की आशीष प्रभु के पास है। अनंत काल की आशीष आपके घर में दिया जा रहा है। वो आपके घर में सुरक्षा दूत उतारा है। आपके घर को सही कर, दुष्ट आत्मा निकाल दी जाए इनके घरों से, अशुद्ध आत्मा निकाल दी जाए इनके घरों से, इनके घर को आशीष से भर दी जाए। एक एक बच्चे चंगे हो जाए। घर में कोई बीमार है, जब ये घर वापस जाएंगे चंगे हो जाएंगे और कल आके गवाही देंगे कि वो चंगा हो गया। यस लॉर्ड, यीशु के नाम से चंगे हो जाए सभी। घर में परिवार के सारे बच्चे चंगे हो जाए, आशीष से भर जाए, महिमा से भर जाए और सबके जिंदगी में तेरा स्पर्श पाया जाए, तेरा आनंद पाया जाए और वो आनंद कभी खत्म ना हो। तेरा धन्यवाद हो शामत के लिए लॉर्ड। धन्यवाद हो मेरे होली स्पिरिट, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। तेरा लहू बड़ा कीमती जानते हैं तो उसको गा दीजिए एक बार।
जो उससे गाय सभी प्रभु की महिमा करते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, थैंक यू गॉड। प्रभु के लहू के लिए धन्यवाद दें। आत्मा में धन्यवाद है, जो अन्य भाषा बोलते हैं अन्य भाषा में प्रभु यीशु के लहू को धन्यवाद है। बंस हिंदी में सोचते जाए, प्रभु का धन्यवाद, उसने लहू बहा के हमें सब कुछ इजीली फ्रीली हमको दिया ही, हैज पेड द प्राइस। उसने अपना लहू बहा के अपना प्राण को, एक एक बूंद को उसने उड़ेल दिया। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी, धन्यवाद दीजिए। उसने लहू बहा के आपको सौगोपित सब दे दिया है, सब कुछ मृत्यु श्राप खत्म कर दिया। जिसको भी इस वक्त हथेली में दर्द करता है, प्रभु आपको चंगाई देना चाहते। जिसको हथेली में दर्द करता है, हाथ में, हाथ के अंगुलियों में या पाम में जिनको दर्द करता है, प्रभु चंगाई देना चाहते हैं। कौन है जिसको आपको हथेली में दर्द करता है? आप सुन रहे हैं, हथेली में दर्द करता है, प्रभु को क्षमा मांगे। प्रभु मैंने इस हाथ से कुछ भी गलत किया, मुझे माफ़ कर। अब इस हाथों में बाइबल लूँगा और प्रतिदिन बहुत ध्यान से पढ़ूंगा। पिता, इन हाथों को मैं तेरे नाम की महिमा के लिए उठाऊंगा, तालियां बजाऊंगा। इन हाथों से पूरी दुनिया के लिए भले काम किए जाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए मुझे तो ने आशीष के लिए बुलाया है। सारी जाति के लोग मेरे इन हाथों से आशीष पाएंगे। मैं चंगाई को रिसीव करता हूँ, तेरे लहू के द्वार से मुझे चंगाई मिले है। आपके हाथ को प्रभु चंगाई दे रहे मेरे भाई मेरी बहन। ओ यीशु के नाम से जिनको भी हाथों में तकलीफ है, चंगाई ले लो। कांधे में दर्द है, चंगाई ले लो। डॉक्टर ने कुछ भी कहा है, चंगाई ले लो। आपके हाथों में चंगाई ले लो। जिस भी तरह का दर्द है, मुझ से धन्यवाद दो, और गॉड इज गोइंग टू हील यू। ओ प्रभु का हीलिंग आपके अंदर दिया जा चुका है। वो क्या कहता है? प्रभु कहते मेरे कोड़े खान से तुम चंगे हो चुके हो। ये नहीं कि चंगा करूंगा, यू आर ऑलरेडी हील्ड। जस्ट गिव हिम थैंक्स। हालेलुया, धन्यवाद बोलो। मुंह खोल के जल्दी जल्दी आंखें बंद करो, मन को कॉन्सेंट्रेट करिए प्रभु की ओर और धन्यवाद दीजिए। प्रभु तू मेरे हाथ को चंगा कर दिया है, मेरे पैर को चंगा कर दिया है। पैर का दर्द, घुटना का दर्द निकल जाए यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा, दुर्बलता, कमजोरी लाने वाली दुष्ट शक्ति निकल जा।
घुटने के दर्द लाने वाली, कमर में दर्द लाने वाले, रीढ़ में दर्द लाने वाली, कांधे में दर्द लाने वाली, हाथ में दर्द लाने वाले, हाथ उठेगा आपका। आप प्रभु के नाम की महिमा के लिए उठाओगे, इसी वक्त उठाओ, तालियां बज जाओ। जो नहीं कर सकते थे परमेश्वर की महिमा के लिए करो। या जील्ड यू, हालेलुया रे बेरे बेरे बाशे दे। जिसको भी छाती में दर्द करता, छाती का दर्द निकल जा, छाती का दर्द निकल जा, हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो जा, ब्रेन का ट्यूमर खत्म हो जा, हर एक ब्रेन का ट्यूमर निकल जा, हर एक पथरी निकल जा, हर एक प्रकार का अस्थमा निकल जा, सांस लेने में दिक्कत लाने दुष्ट आत्मा निकल जा, सिर में चक्कर लाने वाले दुष्ट आत्मा निकल जा, सिर का दर्द निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा। ये प्रभु को पुकार रहे और प्रभु ने इन्हें चंगाई दिया। दुष्ट आत्मा निकल जा, प्रभु ने इनके लिए लहू बहा के अपनी आत्मा दी है। यस यस, हर प्रकार की चंगाई भरपूरी। तलवे का दर्द जाता रहे, बैक पेन जाता रहे, बैक पेन, पांजर की हड्डियों का दर्द दूर हो, ब्रेस्ट पेन, ब्रेस्ट के गांठ निकल जा। हालेलुया, ईश्वर नास्तिक के नाम से चंगे हो जा। एक एक बॉडी पार्ट्स, अंग अंग, नस नस हील हो जा, नस नस हील हो जा। जहां भी आपको दर्द है, परेशानी है, इस वक्त उस सेवा को ध्यान करो, चंगाई दे रहा है प्रभु का शामत वहां रिसीव करो। शामत जा रहा है वहां पे, अब उस जगह पे शामत को रिसीव करो और हीलिंग आ रहा है, प्रभु का हीलिंग आ रहा है। हर एक गांठ दूर हो रहा है, आपके मांसपेशियां चंगी हो रही है, हड्डियां चंगी हो रही है। थैंक यू प्रभु, आपका शामत बने पन के आंखों में, इनके कान में मेरे हो, इस पे समझ बुद्धि ज्ञान से भर दे, समझ बुद्धि ज्ञान से भर दे। सुनने की क्षमता आ जाए इनको, अच्छे से सुने, मन और आत्मा दोनों सुनने पाए। हर एक कान और मुंह खुल जाए यीशु के नाम से, कान और मुंह खुल जा। गूंगी करने वाली दुष्ट आत्मा छोड़ दे, परमेश्वर की महिमा करने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाए इनके मुंह से। कान को सुनने से रोकने वाली दुष्ट आत्मा छोड़ दे। परमेश्वर का वचन सुनेंगे और अंदर से सुनेंगे, और परमेश्वर की महिमा अंदर से करेंगे, ये बाहर से नहीं, अंदर से करेंगे। हालेलुया, ओ यस लॉर्ड। आत्मिक और शरीर दोनों चंगे हो जाएं, हील हो जाए, आजाद हो जाए परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा के लिए इस जाति को तूने बनाया, आपकी गुणानुवाद के लिए आपने खरीदा है। ये गुणानुवाद करेंगे, ये गुणानुवाद करेंगे। धन्यवाद उस स्वामी यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। प्लीज बी सीटेड, आप अपने जगह पे बैठ जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए। आज जो कुछ भी अगुवाई किया गया उसके अनुसार आपने फॉलो किया, जस्ट अभी फॉलो करना है। तो हम खोल रहे थे और 5-10 मिनट मेरे पास टाइम है। ऐसा है कि किताब हमने खोला था, बाइबल वैसे ये कंप्यूटर पेज की तरह है ना, एक के बाद एक पेज खुलता है। प्रेज लॉर्ड। तो वापस हम चलते हैं। हाँ, हमें क्यों परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ज़रूरत है? सब कुछ परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने अपना सारा काम आत्मा से किया है और आत्मा से अंत भी करेगा। उसकी दुल्हन को पवित्र आत्मा ही है जो ले जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप में कुछ नहीं है, मिट्टी है। जब परमेश्वर ने फूका तो परमेश्वर के स्वरूप में हो गया। प्रेज द लॉर्ड। आदम पे फूका, मिट्टी से बनाया, तो क्या वो कुछ कर पा रहा था? नहीं कर पा रहा था। परमेश्वर ने अपना आत्मा फूक दिया, श्वास फूक दिया। क्या फूक दिया? श्वास फूक दिया। जो आत्मा है, जैसे यूहन्ना 3 में कहता है, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है ना। जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, जल और आत्मा से ना जन्मे, तो स्वर्गराज को नहीं देख सकता। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हम लोग देखते हैं हमें क्यों परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। ऐसा 41 और 15 हम देख रहे थे। तो प्रभु हम लोग को क्या बनाता है? बुलाता है। और हमें क्या बनाता है? एक चोखी छुरी वाले दावने का, है ना। छुरी से कभी आपने दावनी करते देखा है किसी को? है क्या लिखा है यहाँ पर कि मैंने छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र बनाया। परमेश्वर कह रहा है छुरी से तुम क्या करोगे? छुरी से क्या करोगे? वचन में देखिए, बताइए क्या करोगे? दावनी करोगे। क्या करोगे? दावनी करना। दावनी बैल लोग करते हैं ना। दावनी करना जैसे धान निकाला जाता है, गेहूं निकाला जाता है, छुरी से तो नहीं निकालते होंगे। लेकिन परमेश्वर हम लोग को क्या बोलते हैं? हमें ऐसा छुरी बनाया परमेश्वर जो क्या करेगा? दावनी करेगा। और दावनी किस चीज़ का करेगा?
पहाड़ों का, किस चीज़ का? जिस भी तरह का पहाड़ है हमारे जिंदगी, मसीहों के जीवन में ऐसा नहीं कि प्रभु में आ गए तो समस्या नहीं आएंगी, समस्याओं के क्या आएंगे? हाँ, गुड। पहाड़ आएंगे, क्या आएंगे? क्या आएंगे? पीछे से बोलिए। समस्याओं के क्या आएंगे? पहाड़ आएंगे। और उसको परमेश्वर नहीं समतल करेगा, कौन करेगा? हमको करना है। कौन बोला परमेश्वर करेगा उधर से? परमेश्वर नहीं करेगा, परमेश्वर को जो करना था कर दिया। अब तुम पृथ्वी के ईश्वर हो, क्या नहीं कहा उसने? कहा है ना, प्रभु ने कहा है ना। योना 10:34 में हम लोग देखते हैं, साम 82 में देखते हैं, साम 82 का वर्स 1 और 6 आई थिंक। तो हम पृथ्वी के क्या हैं? ईश्वर। बोले ईश्वर। कोई से निकल सकता है? नहीं जानेगा तो बोलेगा अरे क्या निंदा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मैं और पिता एक है, तो लोगों ने क्या किया? उसे मारना चाहा, है कि नहीं? परमेश्वर ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलता है, उसके लिए प्रभु ने बुलाया, उसके लिए उसकी आत्मा चाहिए। हमें संसार की आत्मा हो गई है। जो फूका था प्रभु ने, जो माता पिता से जो आत्मा हम लोग को मिलती है वो संसारिक है और शारीरिक है। क्या है? बोलिए। संसारिक और शारीरिक है। लेकिन हम पृथ्वी की रीति पर नहीं, किसकी रीति पे चलते हैं? किस रीति पर जीने के लिए बुलाए गए हो? हैं? परमेश्वर की रीति पर, स्वर्ग की रीति पर। आप कहाँ के निवासी हो? स्वर्ग के निवासी। तो हमें बहुत कठिन समस्याओं का सामना करना है। और क्या है? पहाड़ क्या है? आपके जिंदगी में एवरीडे आएंगे। हर दिन जीवन में क्या आएगा? समस्याओं के क्या आएंगे? और इस संसार में नदी नाले पहाड़ को शैतान ने शायद बनाया होगा। किसने बनाया है? किसने बनाया? नदी नाले तराई, जो कुछ भी। रात को परमेश्वर ने नहीं बनाया होगा। सब कुछ परमेश्वर ने बनाया रात को। और उसने बुद्धि भी दिया कि रात में तुम दिया जलाना। दिया बुद्धि है कि नहीं? मनुष्य को बनाया, फिर भूख भी लगता है। भूख को परमेश्वर ने बनाया, भूख नहीं लगती तो मजा लेते सारी चीज का, है ना? समझ रहे? सब चीज मिलके मजा ही लेने के लिए है। लेकिन हम लोग को उसके लिए क्या चाहिए? मीट कभी मजा लेना है तो दिमाग की जरूरत है कि कैसे बनता है। कच्चा खा सकते हो, आदमखोर और क्या हो जाएंगे वो आदमी, जानवर बन जाएगा ना। क्या की जरूरत है? बुद्धि। वही पुत्रात्मा है, बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि और शामत। तो लिखा है पहाड़ों को हम लोग को क्या करना है? एवरीडे। एवरीडे। आज कितने लोग को कितना आप लोग यहाँ पब्लिसिटी किया होगा, लेकिन कितने लोग पहुंच सके? प्रत्येक के सामने पहाड़ रहते हैं। प्रभु बोलता है क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? है कि नहीं? या इसको देखते हैं हम लोग। जकई नाटा था, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था लेकिन वो प्रभु को सचमुच देखना चाहता था। उसने क्या लगाया? दिमाग लगाई और अपने आप को निर्लज भी किया। उसने नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ। वो क्या किया? बच्चा बनकर क्या किया? बच्चे लोग प्राय पेड़ में चढ़ते हैं ना जल्दी जल्दी। वो क्या किया? पेड़ पे जितने भीड़ लोग आए तो देखते हो इतना बड़ा आदमी यहाँ पेड़ पे चढ़ गया। एक मूर्खता वाली बात होगी, लोग हंसी करते ना। लेकिन वो क्या बना? मूर्ख बना। क्या बना? बच्चा बना। स्वर्ग के राज को बालकों की नहीं ग्रहण नहीं करोगे तो तुम नहीं देख सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। उसने क्या किया? एकदम थ्रस्ट दिखाई, प्यास दिखाई कि वो सचमुच देखना चाहता था। आज प्रभु हमेशा बोलता है, जैसे पतरस की बातें आपने सुना, क्या सचमुच तुम मुझे प्यार करते हो? आप सचमुच जो चाहेगा तो हर एक ऑब्स्टेकल में क्या बना देगा? पहाड़ को क्या करेगा? दाव नहीं करेगा। क्या करेगा? प्रभु के निकट दाव नहीं करके आना, पहाड़ को सूक्ष्म धूलि करना है। और इसके लिए पुत्र आत्मा का नॉलेज एंड पावर दोनों चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम वचन में सुनते हैं बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अपने जीवन में देख नहीं पाते। उसको देखने के लिए दावनी करना सीखना है। और दावनी करना इजी बात है। और संविधान की दावनी की बात नहीं की जा रही है जो थोड़ा आराम है। पहाड़ की दावनी किस चीज का? समतल भूमि को खोदना आराम है, लेकिन पहाड़ को खोदना कौन चाहेगा? कोई चाहता है? सो भी यहाँ अकेले अकेले खोदना है, कोई दूसरा साथ नहीं देगा। आपके लिए अपना खुद रास्ता बनाना होगा।
उसके लिए पवित्र आत्मा का पावरफुल परमेश्वर, वो सृष्टि करता होली स्पिरिट आपके अंदर है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया। क्या किया? जमीन से आसमान तक जल ही जल था, पवित्र आत्मा ने उसको ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके अंदर भी है, ताली बजाइए। वो वचन बताता है। तो इसलिए आपको रास्ता बनाना है। एक बार मैंने एक दर्शन देखा, मैं जब प्रार्थना कर रही थी अपने प्रेयर रूम में, तो मैंने देखा पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। मैं कह रही थी कि बाइबल में सारी चीज़ें नहीं लिखी है, केवल एरो निशान है। शॉर्टकट, शॉर्ट में पहले लिखते थे ना, क्या बोलते थे, शॉर्ट फॉर्म में होता था, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट हैंड होता था ना पहले। थैंक यू सर। शॉर्ट हैंड होता था ना, छोटा छोटा, बड़ा को छोटा करके लिख दिया जाए, उसके अंदर सब घुसा हुआ है कि नहीं इसी पैकेट में। जैसे बैग छोटा सा एक रहता है, उसके अंदर कितने सारा चीज डाल देते हैं कि नहीं। तो प्रभु ने मुझे बताया कि कैसा हमें परमेश्वर के राज का एवरीडे प्रभु ने क्या कहा, सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। यही ट्रुथ है। हर सेकंड में आनंद ही आनंद परमेश्वर रखा है। लेकिन उसके लिए आपको नॉलेज एंड पावर चाहिए आपको, कि कैसे आनंद करें, दुख को कैसे आनंद में आपको सीखना है। तो नॉलेज एंड पावर आपको दे दिया, पवित्र आत्मा के अंदर सब कुछ है। तो प्रभु ने मुझे सिखाया कि मैं खुदाई कर रही हूँ, और जमीन को नहीं खुदाई कर रही हूँ, जमीन के ऊपर नहीं। ध्यान से सुनेंगे, जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर खुदाई करे। क्या बोलते हैं इसको? सुरंग। क्या बोलते हैं? बोलिए, सुरंग। सुरंग बना रही हूँ। और वो सुरंग जाने के लिए कितना बनेगा? मेरे लिए केवल जाना है रास्ता। और क्या खुदाई कर रहे? मिट्टी नहीं खुदाई कर रहे हैं, चट्टान को खुदाई कर रहे हैं। ये मैं बता रही हूँ कि परमेश्वर के राज में चढ़ाई चढ़ने, हम लोग कहाँ चढ़ाई चढ़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं? स्वर्ग राज में हम बैठा दिए गए, लेकिन अब हमको विलिंगली वहां जाने के लिए मेहनत करना। प्रभु ने अपनी इच्छा से बुला लिया। अब हमारी इच्छा, विश्वास करके हम क्या करें, अपना हाथ पैर और दिमाग मुंह जैसा चलाएंगे। इससे स्वर्ग की बातें, दुनिया की बातें सब मिलती है, इस शरीर से ही। तो मैं खुदाई कर रही हूँ, तो चट्टान को खुदाई कर रही हूँ। और इतना बड़ा सा मैंने चट्टान को खोद के निकाला, उसको एक साइड रखा और एक पैर रखा, एक पैर रखा। चट्टान खुदाई करना सहज बात नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन एक पैर रखने के लिए, एक चट्टान जब मैंने निकाला तो एक पैर रखा, फिर दूसरा पैर रखने के लिए मुझे दूसरा चट्टान खोदना था, और सुरंग के अंदर तो कोई सहायता करने वाला नहीं है। तब मैं उसको खोद के निकालती, साइड करती, तब दूसरा पैर रखती। प्रभु पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया कि ऐसे ही परमेश्वर के राज में परिश्रम करना है, और ये परिश्रम सिर्फ और सिर्फ आत्मा में किया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के उस आनंद को आप नहीं पा सकते हो कि संडे के दिन यहाँ पर थोड़ा देर हो हल्ला किया और सप्ताह भर चुपचाप है। आपको कभी भी कुछ हुआ, हल्ला करना सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। न्यायों 6 अध्याय में हम देखते हैं, गिदोन को जब परमेश्वर ने बुलाया, वो तो छिपा हुआ था ना अंदर। इस्राएली लोगों को परमेश्वर छोड़ दिया था, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया था। आज हम भी छोड़ा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली छोड़ा नहीं था परमेश्वर। आप न्याय 6 अध्याय जाएंगे, थे शूर भी सुरमा, परमेश्वर ने उसको पुकारा, परमेश्वर यह हुआ तेरे संग है, उसने कहा। तो क्या बोला? यदि परमेश्वर हमारे संग रहता तो क्या हमारी ऐसी दशा होती कि हमारे जो भी खेती उती करते थे, सब हमारे के मिद्यानी लोग आके क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो परमेश्वर हमारे संग नहीं है। जबकि परमेश्वर बात कर रहा है, शुरू में दूत के रूप में दिखाई दे रहा है। शुरू में बात में लग रहा है कि दूत बात कर रहा है, धीरे धीरे आप देखेंगे तो परमेश्वर बात कर रहा होता है। ऐसे ही कई बार सारे इब्राहिम सब लोगों के जीवन में आप देखोगे, परमेश्वर एक बार में अपने आप को प्रकट नहीं करता। आदि में परमेश्वर नबियों भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात किया, धीरे 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 प्रकट करता, बाद में खुद ही आ गया कि नहीं। और क्या बोला उसको, सुर यद्यपि डरपोक था, सुर भी सुरमा, परमेश्वर यह तेरे संग है बोला। जब उसको बुलाया युद्ध में गया, तो लोग क्या किया, मिद्यानी जातियों से युद्ध के लिए गया, चिल्ला चिल्ला के उनको भगा दिया। क्या चिल्लाया जानते हैं? न्याय 6 और 7 अध्याय पढ़ लीजिएगा, लिख के घर में पढ़ लीजिएगा। क्या चिल्लाया? गिदोन की तलवार और परमेश्वर की तलवार, बस ये चिल्लाया। जब वो लोग चिल्लाने लगे ना, तो परमेश्वर क्या किया,
सारे एक दूसरे को लोग मिद्यानी लोग आपस में मार डाले। हम लोग का चिल्ला, तो पवित्र आत्मा में हम लोग का क्या करना है? डेली चिल्लाना है। अपने आप में अकेले बैठ के चिल्लाओ। चिल्लाना मतलब प्रार्थना करना है आत्मा में। आत्मा बुद्धि से क्या करो? आत्मा बुद्धि से प्रार्थना करो। 1 कोरिन्थ 14 पूरा स्टडी करके चट कर लीजिए, ठीक है? होली स्पिरिट की विषय लिखा है, ये बोला गया है हम लोग को। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखते हैं, तो हम लोग को क्या है जिंदगी में, क्या है ऐसा नहीं पड़ा, सोचते कि प्रभु में आ गए हैं, अब बाइबल पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सुबह में बाइबल पढ़ ले तो कोई दिक्कत नहीं होगा। परमेश्वर ने क्या रखा है? पहाड़। बोलिए पहाड़। इसीलिए साम 139:16 वर्ड से आप पढ़ेंगे 16 से, तो क्या लिखा? धर्मियों पर बहुत सी, कितना में है भजन से 139 139 का 16 से आगे पढ़ेंगे तो लिखा धर्मी पर बहुत सी क्या आती हैं? विपत्तियां। परंतु यह उसको निकालता। कब निकालेगा? जब वो पुकारेगा, बात करेगा परमेश्वर से। परमेश्वर से क्या करेगा? बात करेगा। तो हम देखिए आगे क्या लिखा है। हाँ, पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा, ऐसा 41 और उसका 15 हम लोग देख रहे हैं। और पहाड़ियों को क्या कर देगा? ऐसा 41 का 15। पहाड़ियों को क्या करना है? हमें भूसी करना है, ना तो बल से न से शक्ति से। क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा। इफिसी 6 अध्याय हम लोग देखते हैं, उसका में भी 14 से है। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा का क्या दिया गया है? कौन सा चक्कू छुरी दिया गया है? तो तलवार लिखा हुआ है। आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, और पवित्र आत्मा भी है ना? आत्मा का तलवार, आत्मा के द्वारा से ही वचन आता है। आत्मा का तलवार कह रहा है। पवित्र आत्मा के द्वारा क्या बनता है? पवित्र आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हैं तो आत्मा का तलवार क्या आता है आपके पास? वचन आता है। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन क्या हो गया? देहधारी किया, प्रभु यीशु बन गया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की सामर्थ से उद्धार का काम पूरा हुआ। यीशु मसीह अपने आप को क्रूसीफाई होने दिए, किसके सामर्थ से? पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा को आप केवल थोड़ा सा बोलने के लिए नहीं आप ले सकते हो। आत्मा में हम लोग को जीना है ऑल द टाइम, ऑल द टाइम, दिन और रात। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर आप पवित्र आत्मा के विषय सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, और फिर भी आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, क्या नहीं लिया? इंटरेस्ट नहीं लिया, या फिर उसको जानने के लिए आपने इफर्ट नहीं लगाया, कि सही रीति से जानने के लिए आपने मेहनत नहीं लगाया, तो आप दंड के भागी हैं। आज अगर पवित्र आत्मा के विषय आप सुन रहे, तो आपका धर्म कर्म बन जाता है कि आप उसको सही रीति से जाने। तो करना क्या? आपको प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि प्रभु मैं सही रीति से जानना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आप प्रेयर करेंगे तो प्रभु आपके लिए मौका प्रोवाइड करेंगे। इच्छा रखना है। आज जितने भी लोगों को पवित्र आत्मा के विषय कुछ भी कंफ्यूजन है, प्रभु से बोलिए कि प्रभु हमको जानना है। मैं सुनता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा ये होता है, वो होता है, वो होता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ। आपका काम है प्रार्थना करना, और प्रभु का काम है उसके अनुसार आपके लिए मौका देना। या तो आप खुद से जान जाओगे, ये सारी बातें जो मैं बता रही, ना मैंने किसी किताब से पढ़ा है, ना किसी ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। इसलिए मैंने नोट बनाया, लेकिन एक भी मैं नहीं देख पाई, है कि नहीं? मैं नोट बनाती नोट नहीं देख पाती हूँ। तो पवित्र आत्मा में हम जब ऐसा करेंगे तो हमें जरूरत नहीं पड़ता, प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहाड़ियों को क्या करना होगा? हमें भूसा बना देना होगा। मीन्स जीवन में एवरीडे बहुत ज्यादा क्या आएंगी? कठिनाई आएगी। क्या आएगी? कठिनाई, बहुत ज्यादा समस्या आएंगी। और वो समस्याएं आपको क्या करने के लिए है? आपको और ज्यादा सामर्थ्य करने के लिए है, परमेश्वर की योजनाओं को पूरी करने के लिए। यदि एक स्त्री बढ़ना चाहती है, एक फैमिली बढ़ना चाहता है, स्त्री बढ़ना चाहती है, तो लिखा है बिना जच्चा के पीड़ा के वो 2 से 3 नहीं होते।
तो जच्चा की सी पीड़ा हम लोग को क्या करना है, मतलब तकलीफ उठाना है। लेकिन क्या बच्चा पैदा होने के बाद कुछ तकलीफ याद रहता है कि कभी ऐसा दर्द हुआ था? वैसे ही कुछ महसूस नहीं होगा। जैसे किसी को दर्द हो रहा है, किसी को ऑपरेशन हो रहा है, मान लिए एनेस्थीसिया लग जाता है, कुछ पता चलता है? उसी तरह हॉली स्पिरिट में होता है। जिस भी तकलीफ लिख रहा है कि पहाड़ियों को तुमको धसाना है, सूक्ष्म धूली करना है और भूसा बना के आगे जाना है आपको। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा से आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आप जान जाएंगे उसके बाद आपको कितनी आनंद और खुशियाँ आपको क्या होंगी, मिलेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा हमें बहुत ज़रूरत है। आप प्रार्थना पूर्वक रहें। और अभी कुछ समय और है कि आज और कल शाम में फिर है टाइम, आप शाम में भी आएँ और कल भी आएँ, ताकि आप पवित्र आत्मा को जाने में बताऊंगे कि कैसा क्या होता है, कैसे हमको रिसीव करना है, या तो फिर कैसे है मेरे पास वचन में सीक्रेट दबे पड़े हुए हैं। तो आप मेहनत करके प्रेयरफुली फिर से आप आएंगे। तो अगर आपके पास है और किसी वजह से आप नहीं बोल पा रहे हैं तो आपका कन्फ्यूजन दूर होगा और आप एवरीडे एंजॉय करके ऊंचाई, जिस ऊंचाई को परमेश्वर ने रखा है। लास्टली मैं कहूँगी साम 91 में जो लिखा है कि इसलिए कि उसने मेरे नाम को जान लिया है, मैं उसको उसके ऊंचे स्थान पर उसको क्या करूँगा, है ना, बैठाऊँगा। लिखा है 14 पद में, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। नाम से ही दुनिया सब कुछ, ना यीशु मसीह नाम के अंदर सब कुछ है। स्वर्ग और पृथ्वी पूरा यूनिवर्स है, पूरा अनंत काल है। उसको आप जान जाएंगे तो आप ऊंचा स्थान पे पाए जाएंगे। परमेश्वर हम लोग को ऊंचाई के लिए रखा है। कितना ऊंचा? अपने दाहिने बैठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छोटी प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्तुति आराधना करते हैं। आप हमारे मध्य में रह के हम सबों को सिखाएं पिता। हे मेरे हॉली स्पिरिट, आप ही के सामर्थ और शक्ति में एक एक के अंदर में हम सबके दिल दिमाग में ये सारा वचन सुरक्षित बना रहे। वचन जो हमारे पाँव का दीपक, मार्ग का उजाला है। हे वचन जो हमारे मंत्री हैं, जिसकी सलाह से एक राजा राज्य कर सकता है। प्रभु ये सारे वचन आप हम सबों को सिखाएं, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। एक एक दिल और दिमाग में सुरक्षित बना रहे, सील बंद मुहर बंद करते हैं। संसार की चिंता, शैतान के छल बल प्रपंच इनके दिल और दिमाग से, किसी के दिमाग से इन सारे जीवनदायी वचनों को चुराने ना पाए, वरन जितनी आशीषें आपने भविष्यवाणियों के द्वारा से दी है वो आशीष एक एक जीवन में फलने फूलने पाएगा और इनमें से एक एक को सामर्थ्य बलिष्ठ होकर एक बड़ी जाति बनते हुए हम देख पाएंगे। आपके अनुग्रह बनी रहेगा। पवित्र आत्मा को और भी ज़्यादा आप एक एक जीवन में प्रकट करते जाएंगे। प्रभु आप एनेबल कीजिए कि जितना 2 दिन हम यहाँ पर है, 2 दिन बड़ी मेहनत के साथ आएँ और इनका जीवन और परिवार बहुत आशीषों की बहुत याद में पहुँचने पाए। प्रभु जितने दिनों से आंसू बहा रहे, रो रहे, सोच रहे हैं, परंतु नहीं पहुँच पाए, परमपिता परमेश्वर तेरी दया इनको संभालेगी और इनको आप संभाले रहेंगे और तेरी महिमा में बढ़ते चले जाएंगे। यीशु के महान नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए ताली बजा देते हैं। थैंक यू सो मच।